अगर बात करी जाए बेटा, देखो इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी स्टूडेंट के लिए एक पेन पॉइंट रहता ही रहता है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी होती है, थियरीज भी होती हैं, और जो आपके अदर सब्जेक्ट्स है वो मोस्टली थियरीज बेस्ड है, बट ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होता है, इसके अंदर थियरी होती है, दोनों का बैलेंस होता है। अब सर जब ये नवंबर दिसंबर आता है तो एक हमारे सर पे दिक्कत और आ जाती है सर, किस चीज की बेटा? प्री बोर्ड्स की। और जब मैं बात करता हूँ प्री बोर्ड्स, दैट मींस बोर्ड से पहले के एग्जाम्स, यानी अगर सर प्री बोर्ड्स हम दे रहे हैं तो उसके बाद नेक्स्ट तो बोर्ड्स ही होंगे ना। तो ये मान के चलो, मैं आपको दिखाता भी जा रहा हूँ, आपके बेटा प्रैक्टिकल्स भी चल रहे होंगे उस टाइम। क्या चल रहे होंगे? प्रैक्टिकल्स। आप सोचो मेरी बात को, कितने ज्यादा बिजी हो गए सर, फाइल्स बनाने हैं सर, ठीक है। तो अगर आप एक ह्यूमैनिटी स्टूडेंट हैं और इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आज की वीडियो बेटा आप लोगों के लिए होने वाली है, जहां पे मैं आपको दूंगा एक मास्टर प्लान, जिसको फॉलो करके कहीं ना कहीं जो आपके लास्ट 4 मंथ्स बचे हैं उसके अंदर आप इकोनॉमिक्स की स्टडीज को एस कर पाएंगे। तो मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमान सिद्दीकी, स्वागत करता हूं आज की आपकी वीडियो के अंदर। तो अगर बात करी जाए बेटा, देखो इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी स्टूडेंट के लिए एक पेन पॉइंट रहता ही रहता है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी होती है, थियरीज भी होती हैं, और जो आपके अदर सब्जेक्ट्स है वो मोस्टली थियरीज बेस्ड है, बट ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होता है, इसके अंदर थियरी होती है, दोनों का बैलेंस होता है। तो ह्यूमैनिटी स्टूडेंट को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है इकोनॉमिक्स के अंदर। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए अच्छे से देखना, मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी दूंगा किस तरीके से जो लास्ट 4 मंथ्स आप लोगों के पास बचे हैं उसके अंदर आप इकोनॉमिक्स को किस तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। देखो, अब आप लोगों को अक्टूबर चल रहा है, अब अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में आप लोगों के एग्जाम आप लोगों को पता है, ठीक है। तो अब जो हमारे पास ये बफर टाइम बचा हुआ है, इसको हमें ठीक से यूटिलाइज कराना है अपने सिलेबस कंप्लीशन में, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस और रिवीजन, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने, बल्कि ऐसे कि सिलेबस कंप्लीशन, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, ये 3 पॉइंट आपके सामने होने चाहिए, ठीक है। आपके माइंड में होने चाहिए कि सर कहीं ना कहीं हमें इस बार 80 में से 80 लाने हैं, तो 80 में से 80 का प्लान भी उसी तरीके से होना चाहिए, एक माइंडसेट होना चाहिए 80 में से 80 का। ऐसे ही नहीं आ जाते 80 आउट ऑफ 80, माइंडसेट होना चाहिए कि आपको 80 में से 80 लाने हैं किसी भी तरीके से। तो देखो, अगर बात करें मास्टर प्लान की, तो सबसे पहले हम चलते हैं सर हमारे पास टाइम कितना बचा हुआ है। बेटा आपके पास सिर्फ 4 महीने बचे हुए, उसके अंदर से भी टाइम निकलता हुआ जा रहा है दिन पर दिन, ये 4 महीने भी कम होते चले जा रहे हैं। माइंड में क्वेश्चन आता है सर कैसे? देखो, अक्टूबर आपका ऑलमोस्ट निकल गया, ठीक है। अब आपके पास बचा क्या? नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में तो एग्जाम है। तो अगर मोटे मोटे तौर पे भी देखें तो पूरे 4 महीने आप लोगों के पास बचे नहीं है। ऊपर से जो 4 महीने हैं ये पूरे साल का वीकेंड होते हैं। जैसे हमारे वीक का वीकेंड सैटरडे संडे होता है, तो ऐसी पूरे महीनों का वीकेंड क्या होता है हमारा? सैटरडे संडे, ओ सॉरी नवंबर दिसंबर। तो जो नवंबर दिसंबर आता है, ये फेस्टिवल्स में ऊपर ठंड आ जाएगी तो हम लोगों की एफिशिएंसी और कम हो जाती है। तो सर इसके अंदर की एक राइट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारे पास कि हम इस टाइम को, जो कि लास्ट बहुत क्रूशियल टाइम है, उसको ठीक से यूटिलाइज कर पाए। तो जिन्होंने अभी पढ़ना भी स्टार्ट नहीं करा, स्क्रैच से बिल्कुल स्टार्ट करना चाहते हैं, बेटा आज की वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण इलाज है। तो अगर बात करते हैं सर हम ये 4 महीने किस तरीके से यूटिलाइज करें, हमारे पास 4 महीने बचे हैं, क्योंकि ये सबसे क्रूशियल टाइम है जो अब स्टार्ट हो चुका है। तो देखो, मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। देखो, अगर हम बात करें किसकी, हम बात करें अक्टूबर की, पहले अक्टूबर से बात कर लेते हैं। अक्टूबर की बात करें तो आपको अपना अक्टूबर मंथ किस चीज में यूटिलाइज करना है? आपको सारे के सारे चैप्टर्स के 1 शॉट्स निपटाने हैं। क्या निपटाने हैं? 1 शॉट्स। पहला टारगेट होना चाहिए हमें, क्या निपटाने हैं? 1 शॉट्स, ठीक है। सर 1 शॉट्स का है, मैं भी बता दूंगा, मैंने चैनल पे डाल दी है, ठीक है। आप जाके सारे के सारे 1 शॉट्स बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो। उसके बाद जब आपका नवंबर दिसंबर आएगा, ठीक है, तो नवंबर दिसंबर को आपको पता है कैसे यूटिलाइज करना है कि सर इसके अंदर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपको अपने सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करना है। सर हमें किस पे फोकस करना है बेटा? आपका सिलेबस क्या हो जाना चाहिए? कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप अपना सिलेबस क्या कर देते हैं? कंप्लीट कर देते हैं, तो पहले बता रहा हूं, जो माइंड में टेंशन होती है ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में अगर आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आपके स्कोर के अंदर वो चीज रिफ्लेक्ट होती दिखाई देगी। तो पहला क्या होना चाहिए कि सर अक्टूबर के अंदर हमें सारे 1 शॉट्स देख लेने, सारे चैप्टर्स के, ठीक है। चाहे मैक्रो इकोनॉमिक्स हो चाहे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 1 शॉट्स देखो, निपटाओ उसको। नवंबर दिसंबर के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करो अच्छी तरीके से कि सर हम कुछ भी चीज ना छोड़ें, क्योंकि टाइम होता है हमारे पास 2 महीने हैं। अच्छे तरीके से क्या करो? सिलेबस को कंप्लीट करो। अब सर जब ये नवंबर दिसंबर आता है तो एक हमारे सर पे दिक्कत और आ जाती है सर, किस चीज की? बेटा प्री बोर्ड्स की। और जब मैं बात करता हूं प्री बोर्ड्स, दैट मींस बोर्ड से पहले के एग्जाम्स, यानी अगर सर प्री बोर्ड्स हम दे रहे हैं तो उसके बाद नेक्स्ट तो बोर्ड्स ही होंगे ना। तो ये मान के चलो आपके बोर्ड्स के एग्जाम आ गए हैं, ठीक है। यानी आप जो बोर्ड्स की हवा है ना वो चल चुकी है अगर आपके प्री बोर्ड्स आ गए। सर प्री बोर्ड्स बेटा, ठीक है, जनरली जब मैंने बच्चों से पूछा है तो जनरली सारे बच्चों की जो फर्स्ट प्री बोर्ड है वो कब होने हैं? नवंबर के अंदर। तो सर सबसे बढ़िया फायदा क्या है? वो एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आपको टेस्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो। तो बेटा यहां पे आपको अपने आप को क्या करना है? असेस करना है बेटा, बहुत अच्छे तरीके से असेस करना है, ठीक है। पूरा बिल्कुल बोर्ड्स के एनवायरनमेंट में इसको बहुत सीरियस होकर देना। मार्क्स कम आए ज्यादा है फर्क नहीं पड़ता, आपको एग्जाम प्रेशर वहां पे हैंडल करना है। प्री बोर्ड्स को आप यूटिलाइज करा करो, ठीक है, एज अ प्रिपरेशन,
बोलते नहीं, द लेस यू स्वेट इन ट्रेनिंग, द मोर यू स्वेट इन ट्रेनिंग द लेस यू ब्लीड इन बैटल। तो जितना पसीना निकालना है अपना, ठीक है, प्री बोर्ड्स के अंदर निकाल दो। ठीक है सर, नवंबर और दिसंबर आपको सिलेबस कंप्लीशन, ठीक है, और दूसरा अपने प्री बोर्ड्स के अंदर अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है, उस पे नो इफ्स नो बट्स। ठीक है, हाँ, अगर इफ्स और बट्स आते हैं तो बेटा इफ्स एंड बट्स देन लट ही लट। समझ रहे हो बात को, क्या बोल रहा हूं मैं? तो बेटा बोर्ड्स एग्जाम फिर आपको लट ही लट मारेंगे, तो उससे पहले आप इनको यूटिलाइज कर लो, अपने दोनों महीनों को अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से यूटिलाइजेशन करो इनका, कि सर हमने सिलेबस भी कंप्लीट करा और सर हमने एक तरीके से असेसमेंट भी करी अपनी प्री बोर्ड्स के अंदर। ठीक है, तो प्री बोर्ड से डरना नहीं है, अपॉर्चुनिटी है, उसको यूटिलाइज करो। ठीक है, बहुत से लोग अपॉर्चुनिटी को वो अपॉर्चुनिटी की तरह देखते ही नहीं है। ठीक है, उससे डरने लगता है, अरे ये अपॉर्चुनिटी है आपके असेसमेंट की, आपको पता तो चलेगा। आप बोर्ड में जो गलती करते थे प्री बोर्ड में कर लेना चाहे, बोर्ड में गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप अपना नवंबर दिसंबर किस में यूटिलाइज करोगे बेटा? प्री बोर्ड्स के अंदर। 2 प्री बोर्ड होते हैं मेरे ख्याल से, फर्स्ट, ठीक है, और सेकंड। और मेरे को लगता है, ठीक है, जनवरी मिड तक ये सब खत्म हो जाना चाहिए। तो दोनों प्री बोर्ड अच्छे तरीके से देने, ध्यान रख लेना। जितने भी तुम्हारे यहाँ पे स्कोर आएगा उसके अंदर बस 5-6% ऊपर नीचे कर लेना, वही तुम्हारे बोर्ड्स के अंदर मार्क्स आने वाले होंगे। तो इसको बहुत किससे लेना है, इंपॉर्टेंट तरीके से हैंडल करना है, और इसको इंपॉर्टेंस देनी है बोर्ड जैसी। ठीक है, आगे चले सर। फिर जनवरी आएगा। अब जनवरी को आपको किस तरीके से यूटिलाइज करना है बेटा? जनवरी को हमें रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से यूटिलाइज करना है। सर रिवीजन का मतलब क्या बेटा? आपने पूरा का पूरा सिलेबस कर लिया होगा, सारे वन शॉट्स देख लिए होंगे, ठीक है, ऊपर से आपने प्री बोर्ड्स भी दिए होंगे अपने, अब आप तैयार हो गए। आप जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो आप देखोगे कहीं ना कहीं, ठीक है, जब आपको टाइम लगता था एक कॉन्सेप्ट को ज्यादा टाइम, मतलब एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहा हूं मेरे को 1 घंटा लग रहा है, तो अब हो सकता है वो आप सिर्फ कॉन्सेप्ट 15 या 10 मिनट में निपटा रहे हो। ठीक है, क्योंकि इतनी ज्यादा ग्रिलिंग हो चुकी है आपकी। तो ग्रिलिंग से बिल्कुल मत डरना, ग्रिलिंग से बेटा बिल्कुल मत डरना। ठीक है, मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तो ग्रिलिंग हो चुकी होगी, यहां पे आके बेटा आपको बैक टू बैक रिवीजन करना है। और टेंशन मत लेना, चैनल के ऊपर मैं सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूंगा, बट आपको चैनल पे बने हुए रहना है। ठीक है, हाँ जी सर, यहां तक क्लियर है? पूरा तरीका देख लो, टाइमलाइन को कैसे ब्रेक करना है। अक्टूबर 1 शॉट, ठीक है, हमारा नवंबर दिसंबर सिलेबस कंप्लीशन, प्री बोर्ड्स पे फोकस। सर जनवरी पूरा रिविजन। अच्छा दूसरी बात, अब तुम्हें स्कूल वाले थोड़ा सा बिजी भी कर देंगे, मैं आपको दिखाता भी जा रहा हूं। आपके बेटा प्रैक्टिकल्स भी चल रहे होंगे उस टाइम। क्या चल रहे होंगे? प्रैक्टिकल्स। आप सोचो मेरी बात को, कितने ज्यादा बिजी हो गए सर, फाइल्स बनाने हैं सर, ठीक है, स्कूल जाना पड़ रहा है, ठीक है, प्रैक्टिकल्स देने, तो बिजी रहोगे। इस चीज को मत छोड़ देना, अगर ये छोड़ दे तो लास्ट टाइम पे आंसू निकल जाएंगे, फिर लास्ट टाइम पे तुम रो रहे होगे, सर हमसे हो नहीं रहा, सर पैनिक हो रहा है। ठीक है, तो अभी टाइम है, उसको यूटिलाइज करो जिस तरीके से बोल रहा हूं मैं। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, अब सर एक बफर टाइम और दे देता हूं मैं तुम लोगों को। सर फरवरी। अब सर ऐसा क्यों बोल रहा है फरवरी बफर टाइम? क्योंकि जब आपका एग्जाम टाइम चलता है, ठीक है, एग्जाम टाइम चलता है, तो आपको उसके अंदर गैप डेज मिलते हैं। क्या मिलते हैं? गैप डेज। मिलते नहीं मिलते? ठीक है, पहले से माइंड में रहना चाहिए कि उसको यूटिलाइज हमें कैसे करना है उन गैप डेज को। ठीक है, इसके अंदर फिर से नो इफ्स नो बट्स। ठीक है, अब सर कैसे यूटिलाइज करना है? तो आप डेट शीट उठा लो अपनी। जब आप डेट शीट उठाओगे तो आप देखोगे कि आपको पता चल रहा है 18 को आपका फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, मैं बेसिकली ये डेट शीट लेके आया हूं जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स से रिलेट कर रही है। ठीक है, जब आप क्या करोगे, 18 फरवरी से आपके एग्जाम है, बल्कि है तो 15 से ही। 18 को फिजिकल एजुकेशन का है, उसके बाद 26 फरवरी को ज्योग्राफी का, देन 12 मार्च को इंग्लिश का है। फिर अब देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आप लोगों के पास इंग्लिश होगी, ठीक है, या हिंदी होगी एज अ लैंग्वेज, है ना। अब आप देखो जिन बच्चों के पास इंग्लिश है उनको 12 से लेकर 18 के बीच में टाइम मिल रहा है। 12 को इंग्लिश है, ठीक है, 18 तारीख को क्या है? इकोनॉमिक्स। बट बहुत से ऐसे बच्चे हैं हमारे, ठीक है, जिनके पास हिंदी है, तो अगर हिंदी का एग्जाम दे के आ रहे हैं तो उनको सिर्फ एक दिन मिल रहा है 17 तारीख का। ठीक है, अब 17 एक दिन में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। एक दिन में तो बेटा कुछ भी नहीं होता। एक दिन में तो इंसान अपनी थकानी उतारता है। पेपर दे के आओ, उससे पहले कितना पढ़ के गया, आओगे पेपर दे के सो जाओगे, फिर उठोगे, एक दिन बचेगा, एक दिन में भाई क्या कर लोगे? तो सर क्या करा जाए बेटा? जिस दिन आप अपना लास्ट एग्जाम देके आना ना, ठीक है, और जब आप हिंदी की पढ़ाई स्टार्ट करना, तो हिंदी और इकोनॉमिक्स दोनों को पैरेलल लेके चलना है। पहले मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों के पास हिंदी है, जिन बच्चों के पास हिंदी है, हिंदी प्लस इकोनॉमिक्स, ठीक है, या कोई और सा आपका, ठीक है, कोई और सा आपका एग्जाम बीच में पढ़ रहा है, ठीक है, तो उन दोनों की तैयारी साथ साथ करनी है, पैरेलल करनी है। मैं आप लोगों को पहले बता दूं इस बात को, इसमें फिर से इफ्स और बट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी दी है, देखो मैं दिखाता हूं आपको।
यहां से स्टार्ट करते हैं। 4 महीने बचे, अक्टूबर के अंदर वन शॉट निपटा लेना, नवंबर दिसंबर के अंदर सिलेबस कंप्लीट करना और प्री बोर्ड्स पे अच्छे से फोकस करना। ठीक है, किस पे फोकस करना? प्री बोर्ड्स पे। प्री बोर्ड्स बेटा आपका क्या है? असेसमेंट है एक तरीके से, मॉक मान लो आप इसको। ठीक है, हाँ सर। जनवरी में बिल्कुल तोड़ तरीके से एकदम रिवीजन, बिल्कुल बैक टू बैक, इसके अंदर कोई भी कमी मत छोड़ना, डू नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड रिवीजन के टाइम। ठीक है, अच्छा उसके बाद सर फिर बफर टाइम में जो एग्जाम टाइम के बीच में गैप डेज होंगे उनको अच्छे से यूटिलाइज करना। ये मैंने सारा का सारा टाइम निकाल दिया है। ठीक है, जहां पे आप पढ़ाई कर सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? यहां तक कोई टेंशन तो नहीं है? अब दूसरी बात, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है इकोनॉमिक्स के अंदर, आपको मेंटरशिप चाहिए तो आप मेरे को मेल भी कर सकते हो। ठीक है, आप मेरे को मेल कर देना aman.siddiqui @adda247.com पे, इस पे आप मेरे को मेल कर दो। ठीक है, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अच्छा आपको कैसे मेल करना है? आप मेंटोरशिप लिख देना, उसके ऊपर क्या लिखोगे? ऐसे लिख देना मेंटोरशिप लिख देना और मेरे को मेल कर दो। ठीक है, मैं रिप्लाई कर लूंगा, फिर मैं आपको गाइड कर दूंगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी मैं पूरे टाइम गाइड करता रहूंगा। टेंशन मत लेना। aman_sir_अड्डा247। अब सुनो मेरी बात, ये वन शॉट्स वगैरह कहां से देखोगे, प्रैक्टिस वगैरह कहां से करोगे, और मैं बस थोड़ा सा उसके बारे में और बता दूं तुम लोगों को। ठीक है, देखो आपको क्या करना है, जब आप यूट्यूब पे जाओगे तो आपको यहां टाइप करना है कॉमर्स अड्डा। क्या करना है? कॉमर्स अड्डा टाइप करना है। ठीक है, ऐसे कॉमर्स अड्डा टाइप करोगे तो सीधा हमारा चैनल आ जाएगा। इसको खोलो। ठीक है, और इसको खोलने के बाद आपको क्या करना है? आपको देखो होम पेज पे जाना नीचे। ठीक है, आपको इकोनॉमिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन यहां पे मिलेगा। ठीक है, ये देखो इकोनॉमिक्स के अभी टॉप 200 यहां पे क्वेश्चन चल रहे हैं, वो करा रखे हैं, सब करने हैं तुम लोगों को। ठीक है, उसके बाद और क्या करना है? उसके बाद इधर आ जाओ। ठीक है, इकोनॉमिक्स के देखो वन शॉट, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, नेशनल इनकम, मनी बैंकिंग, इनकम डिटर्मिनेशन, गवर्नमेंट बजट, फॉरेन एक्सचेंज, ये तुम देखना स्टार्ट कर दो। अगर तुमने एक दिन में भी एक वन शॉट अच्छे से निपटाया नोट्स बनाते हुए, मैं गारंटी ले रहा हूं तुम्हारे मार्क्स में हिलने नहीं दूंगा इधर उधर। बट तुम्हें चैनल पे बेटा बने हुए रहना है, चैनल से नहीं भागना है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो मैंने देखो कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है। बाकी मैंने तुम्हें बता रखा है, मेल भी कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सारी की सारी चीजें आप लोगों को वहां पे मिलेंगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, टारगेट बना लो। क्या है टारगेट तुम लोगों का? चलो बोलो, 80 आउट ऑफ 80 नीचे कमेंट करके बताना टारगेट क्या है तुम्हारा। टारगेट ठीक है कितना है? 80 में से 80। कितने की बात है? 80 की बात है। कितने की बात है? 80 की। ठीक है, तो आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी, काफी हेल्पफुल भी रही होगी तुम लोगों के लिए। कंटेंट लाता रहूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। ठीक है, और कमेंट जरूर करना कि तुम लोगों को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कौन से एरियाज ऑफ कौन से चैप्टर्स में प्रॉब्लम आ रही है, कौन से टॉपिक्स में प्रॉब्लम है। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगा, उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट कंटेंट अपना प्लान करूंगा। ठीक है, तो आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। टिल देन नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमान सिद्दीकी।